नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिरर पर। आज बात करते हैं 50 साल पुरानी। क्या 50 साल पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने सच में चांद पर सुनी थी अजान? 20 जुलाई 1969 के दिन अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इस बात को 50 साल पूरे हो गए। स्पेस एजेंसी नासा के महत्वाकांक्षी अपोलो 11 कार्यक्रम के तहत चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान के रूप में मशहूर रहे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो सबने सुना है, लेकिन चांद से लौटने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ घटा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चांद से लौटने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में से एक थे और उनका जीवन जीते जी एक किंवदंती से कम नहीं था। 16 जुलाई 1969 को लॉन्च अपोलो 11 मिशन संपन्न होने के कुछ समय बाद एक किस्सा मशहूर हुआ जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि चांद पर उन्हें अजान सुनाई दी थी। सालों तक चर्चा में रहे इस किस्से में कई मोड़ आए, लेकिन इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। दावे के मुताबिक चांद पर गए अपोलो 11 के क्रू सदस्यों ने एक अजनबी सी आवाज सुनी, लेकिन वो इस भाषा या ध्वनि का अर्थ नहीं समझते थे। बाद में जब आर्मस्ट्रॉन्ग इजिप्ट में थे तब उन्होंने वैसी ही ध्वनि सुनी और पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वो अजान थी। ये जानते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल कर लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एडविन ऑल्ड्रिन चांद पर सहयात्री थे, जो आर्मस्ट्रॉन्ग के 19 मिनट बाद चांद पर उतरे थे और अगले कुछ घंटों तक दोनों साथ में चांद पर थे। एडविन ने गाइड पोस्ट मैगजीन को 1970 में बताया था, जब वे लूनर मॉड्यूल से चांद की सतह पर उतरा तो कुछ देर वहां खामोशी थी। मैंने टेस्टामेंट के एक हिस्से का पाठ किया, फिर चर्च की दी हुई वाइन मैंने प्याले में भरी थी। एडविन के लिखे इस पूरे लेख में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था कि कोई ध्वनि या अजान जैसी आवाज सुनाई दी हो। इस्लाम कबूल करने की अफवाह इस कदर जोर पकड़े हुई थी कि आर्मस्ट्रॉन्ग की जीवनी में भी इस बारे में उल्लेख किए गए और इसका खंडन किया गया। बार बार खंडन इस बात का भी सबूत है कि ये अफवाहें किस कदर प्रचारित हो चुकी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम कबूल किया सालों बाद नासा की वेबसाइट NASA.gov पर भी खंडन करते हुए कहा गया कि नासा ने 1969 में हुई मून लैंडिंग के वक्त की पूरी ट्रांसक्रिप्ट यानी प्रतिलिपि दस्तावेज और ऑडियो जारी किए हैं जिनमें ऐसी किसी आवाज का जिक्र नहीं है जैसे दावे किए गए। दूसरी ओर आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुले मंच के समय समय पर हुए सवाल जवाब के सत्रों में भी इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। एक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक शेख मोहम्मद सलीह अल मुनज्जिद के जरिए बाद में एक फतवा जारी किया गया और इससे साफ हो गया कि आर्मस्ट्रॉन्ग के इस्लाम कबूल करने को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई वो सब मनगढ़ंत थे। इस पूरी कहानी को लेकर रिसर्च की और इस कहानी का कोई पुख्ता आधार नहीं मिला कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने सच में चांद पर अजान सुनी हो या इस्लाम कबूल किया हो। इस फतवे के बाद इस तरह की चर्चाओं पर धीरे धीरे विराम लगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।